जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप लोग। तो आज हम बात करने वाले हैं साल 2024 में आई एक हॉरर मिस्ट्री मूवी के बारे में जिसका नाम है डबल ब्लाइंड। इस फिल्म की कहानी क्लेयर नाम की एक लड़की के बारे में है जो कि फाइनेंशियली काफ़ी ज़्यादा वीक थी और उसका एक गलत डिसीजन उसे एक ऐसे मोड़ पे ले आता है जहाँ से वापस जाना बहुत ही मुश्किल था। इस फिल्म की कहानी काफ़ी अच्छी है जो कि आपको बेहद पसंद आएगी, तो आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। फिल्म की स्टार्टिंग में हमें ब्लैकवुड मेडिसिन का एक ऐड दिखाया जाता है जो कि टेस्टिंग फेज़ में होती है और वो अभी मार्केट में नहीं आई थी, लेकिन लोगों को वो लोग कह रहे थे कि आप हमारी दवाइयाँ एक बार ट्राई तो कीजिए। वो कंपनी ये ऑफ़र भी दे रही थी कि इस ट्रायल फेज़ में उन्हें 5 दिन उनके पास रहना पड़ेगा और वहाँ पर वो उन्हें 5 दिन तक वो दवाइयाँ खिलाएंगे और ऐसा करने के लिए उन्हें ढेर सारे पैसे भी दिए जाएंगे। क्लियर जब उस न्यूज़ को देखती है तो वो ब्लैकवुड फार्मास्यूटिकल पहुंच जाती है क्योंकि उसके पास पैसों की बहुत ज़्यादा कमी थी और यही एक मौका था जिसके ज़रिए वो पैसे कमा सकती थी। इसलिए वो राज़ी हो गई थी उन लोगों को अपने ऊपर ट्रायल करवाने के लिए। यहाँ पे क्लियर की मुलाकात एलिसन नाम की एक लड़की से होती है और वो भी वहाँ पर आई थी पैसे कमाने के लिए। और वहाँ पे हम देख पाते हैं कि वो दोनों अकेली नहीं है बल्कि वहाँ पे कई सारे लोग आए हुए हैं जिन्होंने दवाइयों को अपने ऊपर टेस्ट करने के लिए अलाउ किया था। इन सबके नाम थे क्लेयर, वेनिसा, पॉल, मार्कस, एलिसन और रे। ये सभी लोग एक दूसरे को इंट्रोड्यूस करते हैं और दोस्त बन जाते हैं, लेकिन जब वो लोग अपने जान पहचान वालों से बात करना चाहते हैं तो वो देखते हैं कि उनके फ़ोन में नेटवर्क्स ही नहीं आ रहे हैं, जिसका मतलब ये था कि उन लोगों ने वहाँ पर जैमर्स लगा रखे थे ताकि कोई भी बाहरी वर्ल्ड से कॉन्टैक्ट ना कर पाए। तभी उनके पास डॉक्टर ब्रुक आती है जो कि उन्हें बताती है कि उन लोगों को 5 दिन तक लगातार BR1 नाम की एक दवाई खानी है, लेकिन उस दवाई के बारे में उन्हें कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं दी जाएगी। उन्हें बस 5 दिन के लिए वो दवाइयाँ खानी हैं और सबसे पहले इन्हें 25 मिलीग्राम का डोज दिया जाएगा जो 5वें दिन तक 85 mg तक बढ़ा दिया जाएगा और इनके ऊपर चौबीसों घंटे डॉक्टर की टीम नज़र रखेगी ताकि उसका कोई साइड इफेक्ट ना हो। उन्हें ये बताती है कि इस ट्रायल का नाम है डबल ब्लाइंड ट्रायल, जिसका मतलब ये है कि ये ब्लाइंड ट्रायल है और इसके बारे में वो लोग कुछ भी नहीं जानते। उन्हें बस 5 दिन के लिए दवाई खानी है और इस ट्रायल का पार्ट बनना है। वो डॉक्टर से उसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन निकलवाना चाहते हैं, लेकिन डॉक्टर उन्हें बताती है कि इसके बारे में सिर्फ हायर लोगों को पता है और उसे सिर्फ हायर किया गया है उन्हें बताने के लिए, इसीलिए वो उसके बारे में कुछ भी नहीं जानती है। सबसे पहले उन लोगों को 25 mg का डोज दिया जाता है। सभी लोग आराम से उस डोज को खा लेते हैं, लेकिन क्लेयर को बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रहा था। लेकिन जब वो देखती है कि सभी लोग उसे खा रहे हैं तो वो भी उनके साथ उसे खा लेती है। उसके बाद वो लंच करने के लिए जाती है जहाँ वो रे और पॉल से बात करती है, जहाँ पर वो उन्हें बताती है कि उसे पैसों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, इसीलिए वो इस ट्रायल में आने के लिए राज़ी हो गई। ये सुन के रे उससे कहता है कि ये लोग काफ़ी अच्छे पैसे देते हैं और वो पहले भी कई बार ट्रायल्स में आ चुका है जिससे उसने ढेर सारे पैसे भी कमाए थे। वनेसा उससे कहती है कि वो भी यहाँ पर एक बार आ चुकी है और ये उसका दूसरी बार है जब वो यहाँ पर आई है। क्लियर सुन के समझ जाती है कि उन दोनों को छोड़कर सभी लोग वहाँ पर नए हैं। वो जो डॉक्टर्स वहाँ पे मौजूद थे इन्हें बहुत ही बारीकी से मॉनिटर कर रहे थे और हमेशा वो इनके साथ ही रहा करते थे। पहले दिन का डोज इनका 25 mg था, इसी वजह से इनकी बॉडी में कोई भी साइड इफेक्ट नज़र नहीं आ रहे थे। रात को एलिसन क्लेयर से बहुत ज़्यादा बातें करने लगती है जिसकी वजह से क्लेयर काफ़ी ज़्यादा इरिटेटेड फील करती है। तभी अचानक से उसे उल्टी आने लगती है और वो उल्टी करने के लिए जाती है और वो देखती है कि वहाँ पे आमिर भी है जिसे उल्टी आई है। आमिर उसे बताता है कि उसे भी सेम प्रॉब्लम हुई है और वो यहाँ पर इसीलिए आया है क्योंकि वो एक स्टूडेंट है और उसका सपना है इस ब्लैकवुड फार्मा में इंटर्नशिप करने का। रात को जब क्लियर सो रही होती है तो अचानक उसे ढेर सारे विजन्स आने लगते हैं और उसे लगने लगता है कि शायद उसके दिमाग में कुछ बदलाव आ रहे हैं। इस वजह से उसकी नींद खुल जाती है और वो देखती है कि वो सिर्फ एक सपना था। तभी वो उठ के बाहर निकल जाती है क्योंकि उसे नींद नहीं आ रही थी। उसे रूम में एलिसन और वेनिसा नज़र नहीं आती, जिसकी वजह से वो उन्हें ढूंढने लगती है। जब एक जगह पे पहुंचती है तो देखती है कि सभी लोग एक साथ एकत्रित हो रखे हैं और ये देखकर वो उनसे पूछती है कि आखिर वो सभी यहाँ पर क्या कर रहे हैं। तो वो सभी उसे बताते हैं कि उन्हें बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही थी, इसलिए उन्होंने सोचा कि क्यों ना वो बाहर चले जाएं और बातें करें। इससे वो सभी जान पाते हैं कि उन गोलियों को खाने की वजह से उन्हें नींद नहीं आ रही है, यानी कि उसका साइड इफेक्ट स्टार्ट हो चुका है। अगले दिन जब वो डॉक्टर से कंसल्ट करते हैं तो डॉक्टर उन्हें बताती है कि उसे भी नहीं पता कि आखिर वो सो क्यों नहीं पा रहे। अब 30 घंटे ऐसे ही बीत जाते हैं और उन्हें नींद ही नहीं आती, जिसकी वजह से वो टाइम पास करने के लिए वहाँ पे गेम्स खेलने लगते हैं। एलिसन क्लेयर के साथ चेस खेल रही होती है, जहाँ वो उसे अपनी एक स्केच बुक दिखाती है और एलिसन देखती है कि वो काफ़ी अच्छे स्केचेस बनाती है। उसके स्केच बुक में वो पॉल की भी ड्राइंग देखती है जिससे वो समझ जाती है कि वो पॉल को पसंद करती है। इधर डॉक्टर अपने हायर ऑफिशियल्स से बात कर रही होती है, जहाँ वो उन्हें बताती है कि उन्होंने जो भी दवाई इन्हें दी है उस दवाई की वजह से इनका ब्रेन नर्वस सिस्टम काम करना बंद कर सकता है और ब्रेन में डैमेज होने की वजह से वो सभी नींद नहीं ले पा रहे।
यानी कि इनके ब्रेन में सूजन आ रही थी और किसी वायरस का इन्फेक्शन इनके ब्रेन में फैल रहा था। डॉक्टर ब्रुक को उनकी चिंता थी, इसीलिए वो ऑफिशियल से ज़्यादा ही सवाल पूछने लगती है, लेकिन ऑफिशियल्स को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं आता और वो उसे कहते हैं कि वो इसे इस बारे में बिल्कुल नहीं बता सकते, उसे जिस काम पे रखा गया है वो सिर्फ उतना ही काम करे। क्लेयर और एलिसन जब बाहर निकलती हैं तो उन्हें एक कमरा मिलता है जिसके अंदर वो लैब रैट्स को देखती हैं जिन्हें ट्रैप करके रखा गया था। हो सकता है कि शायद उन पर कोई एक्सपेरिमेंट किया जा रहा हो। वो लैब रैट अपने केज से बाहर निकलना चाहते थे, तो क्लेयर ये देखकर कहती है कि वो भी इन लैब रैट्स की तरह ही हैं, क्योंकि उन पे भी वो लोग एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं और वो यहाँ पर ट्रैप हो चुके हैं और वो चाहकर भी अब बाहर नहीं जा सकते। ये सुनकर क्लेयर उसे अपने पास्ट के बारे में बताती है, जहाँ उसकी माँ एक अल्कोहलिक थी और वो उसे कमरे में बंद करके रखा करती थी, जिसकी वजह से उसे काफ़ी सफोकेशन हुआ करती थी और तब से ही वो किसी छोटी जगह पर बंद नहीं रह सकती। वो उसे भी कहती है कि उसे यहाँ पर काफ़ी अच्छा लग रहा है, क्योंकि उसे इतना अटेंशन कभी नहीं मिला जितना यहाँ पे मिल रहा है। यहाँ पे नर्सेस उसकी देखभाल कर रही हैं, क्योंकि उसे अपने जीवन में कभी ऐसा प्यार मिला ही नहीं था। अगली सुबह इन सबको बुलाया जाता है और डॉक्टर इन्हें बताती है कि अब से वो लोग सोएंगे नहीं, और अगर उन्हें नींद भी आए तो भी वो बिल्कुल ना सोएं, क्योंकि वो लोग देखना चाहते हैं कि ऐसा करने से उनकी बॉडी में क्या साइड इफ़ेक्ट होगा। तभी क्लियर देखती है कि उनके डोसेज को 3 टाइम बढ़ा दिया गया है, यानी कि अब 1 गोली से 3 गोली उन्हें खानी पड़ेगी, जिससे हो सकता है कि उनके शरीर को कोई ना कोई नुकसान हो। उसके बाद वो सभी उन्हें सीटी स्कैन करने के लिए ले जाते हैं, लेकिन जब वो क्लेयर को मशीन के अंदर डालते हैं तो उसे काफ़ी ज़्यादा सफोकेशन फील होने लगता है, क्योंकि उसे अपने पास्ट याद आ रहा था जब उसकी माँ उसे बेसमेंट में बंद कर दिया करती थी। ये देखकर वो सभी उसे बाहर निकालते हैं और रूम में भेज देते हैं, जहाँ पे एलिसन उससे मिलने के लिए आती है और हम देख पाते हैं कि उन दोनों में काफ़ी अच्छी दोस्ती हो गई है। अगले दिन सबका डोज फिर से बढ़ा दिया जाता है और ये 85 mg से भी ज़्यादा डोज था, इसीलिए सभी लोग हिचक रहे थे उसको लेने से। तभी वहाँ पर डॉक्टर आती है और उनसे कहती है कि उन्हें ये खाना ही पड़ेगा, लेकिन अगर किसी को यहाँ से जाना है तो वो जा सकता है, लेकिन अगर सभी लोग यहाँ पर रुकेंगे तो उनकी पेमेंट डबल कर दी जाएगी। ये सुन के सभी लोग खुश हो जाते हैं और वहाँ पर रुकने के लिए राज़ी हो जाते हैं, लेकिन आमिर और क्लियर को बिल्कुल भी ये बात पसंद नहीं आ रही थी, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि वो ज़्यादा लालच देकर उन्हें यहीं पर रोके रहना चाहते हैं और यहाँ पर कोई ना कोई गड़बड़ ज़रूर है। अब इतने सारे पैसे का नाम सुनकर सभी लोग उस डोज को खा लेते हैं। रात को ये सभी पार्टी करते हैं, जहाँ पर ये सभी डिस्कस करने लगते हैं कि आखिर इतने सारे पैसों का ये लोग क्या क्या करेंगे। इधर आमिर उन सबसे अलग हो जाता है और वो डॉक्टर ब्रुक के कमरे के अंदर चला जाता है ताकि वो वहाँ पर इन सब के रिपोर्ट्स को चेक कर सके। वो एक मेडिकल स्टूडेंट था और वो सारी रिपोर्ट्स पढ़ता है और उसे पता चलता है कि ये सारी मेडिसिन इनके ब्रेन को डैमेज कर रही है। वो वहाँ पर पेन ड्राइव भी लगाता है और उन सारी फाइल्स को कॉपी कर लेता है। उसे ये बात भी पता चलती है कि अगर ये मेडिसिन लिया जाए और अगर कोई सो जाए तो उसका ब्रेन बिल्कुल काम करना बंद कर देगा और वो इंसान मर जाएगा। इधर एडिसन चेयर पे बैठे बैठे सो गई थी, जिसकी वजह से उसका दिमाग काम करना बंद कर दिया था और उसकी मौत हो जाती है। जब क्लेयर वहाँ पे आके उसे उठाने की कोशिश करती है तो उसकी आंखों से खून निकलने लगता है, जिसे देखकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं। डॉक्टर ब्रुक जब ये देखती है तो वो काफ़ी ज़्यादा घबरा जाती है, क्योंकि उसे इसके साइड इफ़ेक्ट के बारे में ज़रा भी अंदाज़ा नहीं था। आमिर जब वहाँ पे वो पेन ड्राइव में फाइल्स ले रहा होता है तभी वहाँ पर सायरन बजने लगता है, क्योंकि उन्हें पता चल जाता है कि शायद वो डाटा की चोरी कर रहा है। इसीलिए वो सभी एक बटन दबाते हैं और 30 सेकंड में वहाँ पे सभी चीज़ें लॉक कर दी जाती हैं ताकि कोई ना अंदर आ सके और ना कोई बाहर जा सके। जो भी वहाँ पर काम कर रहे थे वो सब तो निकल गए थे, लेकिन डॉक्टर ब्रुक, क्लेयर और बाकी बचे हुए लोग वहाँ पर मौजूद होते हैं जो कि वहाँ पर ट्रैप हो गए थे और अब वो बाहर नहीं निकल सकते थे। डॉक्टर ब्रुक वहाँ से बाहर निकलने की कोशिश भी करती है, लेकिन वो एक लोहे की रॉड में फंस जाती है जो कि उसके पेट के आर पार हो जाती है, जिससे कि वो बाहर नहीं निकल पाती और इसी वजह से डॉक्टर की वहीं पर मौत हो जाती है। तभी आमिर वहाँ पर आता है और उन सबको बताता है कि उन्हें ज़रा भी नहीं सोना है, क्योंकि अगर कोई सोया तो उसकी मौत हो जाएगी। और उनको यहाँ पे जो लॉक किया गया है वो डॉक्टर ब्रुक का कारनामा है। वो यहाँ पे झूठ बोल रहा था, क्योंकि अगर उन लोगों को पता चलता कि वो पेन ड्राइव में कॉपी कर रहा था तो वो लोग उसे उसका दोषी ठहराते और उसे वहीं पर बहुत पीटते। उनसे ये भी कहता है कि 24 घंटे यहाँ पे उन्हें सर्वाइव करना पड़ेगा, तो वो भी बिना कुछ खाए और बिना सोए। वो सभी सुन के हैरान हो जाते हैं और उससे पूछते हैं कि आखिर वो जगे हुए कैसे रह सकते हैं। तो वो उनसे कहता है कि उन्हें नमक चाटना पड़ेगा, जिसकी वजह से उन्हें नींद नहीं आएगी और वो मारे नहीं जाएंगे। तभी वो लोग देखते हैं कि उनके पास नमक के सिर्फ 30 पैकेट ही मौजूद हैं और वो पैकेट बहुत ही ज़्यादा छोटे हैं, यानी कि एक बंदा सिर्फ एक बार में एक ही पैकेट खा सकता था। ये देखकर सभी लोग आपस में 5-5 पैकेट डिवाइड कर लेते हैं ताकि जब भी उन्हें नींद आए तो वो उसे फाड़ के खा सकें, जिससे कि उनकी नींद रुक जाएगी। आमिर उनसे ये भी कहता है कि जैसे ही यहाँ पर डोर खुलेगा उन लोगों को हॉस्पिटल की तरफ प्रस्थान करना है और जब वो वहाँ पर पहुँचेंगे तो उनकी जान बच सकती है। तभी पॉल वहाँ पर रिकॉर्डिंग चालू कर देता है ताकि अगर वो मर गया तो वो लोगों को बता सके कि वो यहाँ पर कैसे सर्वाइव कर रहा था। कुछ घंटों बाद क्लेयर को अब नींद आने लगी थी और वो हमेशा अपने बचपन के किस्से को ही हेलुसिनेट कर रही थी, जो कि काफ़ी ज़्यादा दर्दनाक था और उसे बहुत ही बुरा लग रहा था।
वो भी अपने फ़ोन में अपनी मॉम के लिए एक वीडियो रिकॉर्ड करती है ताकि अगर वो ना रहे तो वो वीडियो उसकी माँ के पास पहुँच जाए। वो वीडियो में कहती है कि माँ, मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ। बेशक उसने बचपन में उसे बहुत ज़्यादा दर्द दिया था, लेकिन अब वो बदल गई है, इसीलिए वो उससे बहुत ज़्यादा प्यार करती है। डे के पास जो नमक था वो 8 घंटे में ही ख़त्म हो गया था और अब भी 16 घंटे बाकी थे वो दरवाज़ा खुलने में। वो सबसे नमक के पैकेट्स मांगने लगता है ताकि वो उसे सूंघ कर अपनी नींद को रोक सके, लेकिन कोई भी उसकी मदद करने को तैयार नहीं था। इधर आमिर लैब में होता है जो कि रिसर्च कर रहा होता है ताकि वो लोगों की मदद कर सके यहाँ से बाहर निकलने में। तभी वो डॉक्टर ब्रुक की लाश को देखता है जो कि उठ के उससे बातें करने लगती है और ये देखकर वो हैरान हो जाता है और वो समझ जाता है कि वो हेलुसिनेट कर रहा है क्योंकि उसे भी सोए हुए 4 दिन से ऊपर हो गया था। इधर मार्कस जब बाथरूम में जाता है तो अचानक से उसे नींद आ जाती है, जिसकी वजह से उसकी आंखों से खून निकलने लगता है और वो भी मारा जाता है। इधर क्लेयर को भी नींद आ रही होती है और वो सोने ही वाली होती है, लेकिन तभी अचानक वो गैस ऑन करके अपना हाथ उस पर जला लेती है, जिससे कि उसके ब्रेन को शॉक लगता है और उसको नींद आना बंद हो जाती है। अभी सभी जिंदा लोग वहाँ से बाहर निकलने का प्लान बनाते हैं और डिसाइड करते हैं कि वो उस दीवार को तोड़ देंगे, लेकिन जब वो लोग दीवार को तोड़ने के लिए जाते हैं तो दीवार टूटती ही नहीं है और आमिर उन्हें बताता है कि हो सकता है कि पीछे इसके मेटल की परत हो, जिसकी वजह से ये दीवार बहुत ही स्ट्रांग है और इसे तोड़ना नामुमकिन है। वो लोग आमिर की बात नहीं मानते और उसे तोड़ने लगते हैं, लेकिन उन्हें वो मेटल की परत मिल जाती है और उसे देखकर वो हैरान हो जाते हैं, जिसका ये मतलब था कि उनका ये प्लान पूरा फेल हो चुका था। उसके बाद आमिर क्लेयर को लेकर एक कमरे में जाता है जहाँ वो उसे बताता है कि ये लॉकडाउन उसकी वजह से ही लगा है, क्योंकि वो पेन ड्राइव में वहाँ के डाटास को चुरा रहा था और जब उनको ये बात पता चली तो उन लोगों ने वहाँ पे लॉकडाउन लगा दिया। आमिर ये कन्फेस करके उससे कहता है कि अब वो मरना चाहता है क्योंकि उसकी वजह से इतने सारे लोग मारे गए हैं। वो सोने के लिए जाता है ताकि वो मर जाए, लेकिन तभी क्लेयर उसे रोक देती है और उसे कहती है कि वो इसका क्योर बनाए जिससे कि वो सरवाइव कर पाएँ। लेकिन आमिर उससे कहता है कि वो एक दवाई कैसे बना सकता है, तो क्लेयर उसे बताती है कि यहाँ पे बड़ी सी लेबॉर्ट्री है तो वो उसका सहारा ले, यहाँ पे हर एक चीज़ मौजूद है जिससे वो दवाई बना सकता है और वो एक मेडिकल स्टूडेंट भी है जो कि बहुत ही होनहार है, तो क्यों ना वो इसका क्योर बनाए जिससे कि वो सभी जिंदा बच सके। ये सुन के वो उसकी बात मान लेता है और उस दवाई को बनाने में लग जाता है। इधर रेप और वनीसा को आमिर पे शक होने लगा था क्योंकि आमिर हमेशा लेबॉर्ट्री में ही रहता था और कुछ ना कुछ रिसर्च करता रहता था, इसीलिए उन्हें लग रहा था कि उसके साथ कोई ना कोई गड़बड़ ज़रूर है। उन्हें ये लग रहा था कि वो ब्लैकवुड फार्मा से मिला हुआ है और उनके लिए वो काम कर रहा है। वो तीनों मिलकर आमिर को बांध देते हैं, लेकिन आमिर उन्हें समझाने की कोशिश करता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन वो तीनों उसकी बिल्कुल भी बात नहीं सुनते। तभी क्लेयर उनसे कहती है कि आमिर उनकी मदद करना चाहता है और वो एक ऐसी दवाई बना रहा है जिससे वो लोग जगह रह सकते हैं और अपनी जान बचा सकते हैं। तो भलाई इसी में है कि वो लोग उसे खोल दें ताकि वो दवाई बना सके। उसकी बात तो मान जाते हैं, लेकिन वो आमिर को खोलने के लिए राज़ी नहीं होते, इसीलिए वो कहते हैं कि आमिर उन्हें इंस्ट्रक्ट करेगा और दवाई पॉल बनाएगा उसके इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करके। आमिर उसे गाइड करता है और कुछ ही देर में दवाई बन जाती है और वनेसा इतनी देर से नहीं सोई थी, इसीलिए वो बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिव हो गई थी, इसीलिए वो आमिर को चाकू से मारने के लिए आगे बढ़ती है। लेकिन तभी अचानक उसे नींद आ जाती है और वो सो जाती है, जिसकी वजह से वो तड़पने लगती है और उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। वनेसा के इस बेवकूफ़ी के कारण जो दवाई उन्होंने बनाई थी वो भी गिर के टूट गई थी, जिसके बाद अब उनकी आखिरी उम्मीद भी चली गई थी। उसके बाद क्लेयर और पॉल वहाँ पे छानबीन करते हैं और उन्हें एक सीक्रेट रूम मिलता है और वहीं पे उन्हें एक लिफ्ट भी नज़र आती है जिससे वो आराम से बाहर निकल सकते थे। इधर रे बहुत ही गुस्से में होता है और वो आमिर को मारने के लिए जाता है, लेकिन आमिर का दिमाग पूरी तरह पागल हो चुका था, जिसकी वजह से वो डॉक्टर को हेलुसिनेट करता है और वो डॉक्टर उससे कहती है कि वो सबको एक एक करके जान से मार डाले। जब रे वहाँ पर आता है उस पर हमला करने के लिए तो आमिर अपने आप को छुड़ा लेता है और वो तुरंत रे को स्टैब करके जान से मार डालता है। उसके बाद वो पूरी तरह पागल हो जाता है और पॉल और क्लेयर के पीछे जाता है उन्हें जान से मारने के लिए। पॉल अकेले ही उस लिफ्ट के अंदर चला जाता है और बटन दबा देता है और उसके बाद वो वहीं पर वीडियो भी शूट करने लगता है, लेकिन जब वो उसकी वॉल पे हाथ लगाता है तो उसका हाथ जलने लगता है, जिससे वो समझ जाता है कि जिसे वो लिफ्ट समझ रहा था दरअसल वो एक अवन है, यानी कि अगर वो यहाँ पर ज़्यादा देर तक रहा तो उसका पिज़्ज़ा बन जाएगा। तभी वहाँ पे ज़ोर सी आग आती है और उसे जला कर ले जाती है, जिससे उसकी बॉडी एक राख में तब्दील हो जाती है। अब वहाँ पर सिर्फ 2 लोग बचे हुए थे, आमिर और क्लेयर अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए एक चाकू उठा लेती है क्योंकि वो जानती थी कि आमिर पूरी तरह पागल हो चुका है। आमिर बहुत थक जाता है जिसकी वजह से वो अपनी आंखें बंद करने लगता है, लेकिन तभी वो देखता है कि वहाँ का दरवाज़ा खुल चुका है कि वहाँ पर 24 घंटे पूरे हो गए थे और यहाँ पे सिर्फ 2 ही सर्वाइवर थे। तभी वहाँ पर ब्लैकवुड फार्मा के 2 लोग आते हैं जो कि आमिर को शूट करके जान से मार डालते हैं, क्योंकि उन सर्वाइवर्स को उनके बारे में बहुत ज़्यादा बातें पता चल गई थी और वो नहीं चाहते थे कि बाहर के लोगों को उसके बारे में पता चले, इसीलिए उन लोगों ने आमिर को जान से मार डाला था। क्लियर जब ये देखती है तो वो समझ जाती है कि वो लोग उसे भी मार डालेंगे, इसीलिए वो उनसे बचते बचाते एक बैग में छुप जाती है, जो कि वो बैग होता है जिसमें लाश को रखा जाता है, यानी कि वो खुद को मरा हुआ प्रिटेंड कर रही थी।
उन सभी को लगता है कि उस बैग के अंदर लाश है, इसीलिए वो उसे ले जाने लगते हैं। और क्लेयर छोटी जगहों में बहुत ही ज़्यादा अनकंफर्टेबल फील करती थी, इसीलिए वो यहाँ पर अपने दोस्तों को हेलुसिनेट करने लगती है, जो कि उसे डराने की कोशिश करते हैं। लेकिन तभी अचानक वो बैग खोलती है और बाहर निकल जाती है। और ये देखकर ड्राइवर काफ़ी डर जाता है, क्योंकि उसे लगता है कि शायद लाश जिंदा हो गई है। और तभी अचानक उसका बैलेंस डगमगाता है और कार का एक्सीडेंट हो जाता है। क्लेयर किसी तरह अपने आप को बाहर निकालती है और सड़क पे पहुंचती है, जहां पर अचानक से वो बेहोश हो जाती है। जब उसकी आंखें खुलती हैं तो वो देखती है कि वो हॉस्पिटल में है, यानी किसी ने उसकी मदद करी और उसे हॉस्पिटल पहुंचाया। क्लेयर ने उस फार्मा कंपनी पे केस कर दिया था कि वो लोग ऐसी इनलीगल हरकतें वहाँ पर करते हैं, लेकिन फार्मास्यूटिकल बहुत ही ज़्यादा पावरफुल कंपनी थी, इसीलिए उन लोगों ने पूरा ब्लेम डॉक्टर ब्रुक पे डाल दिया था कि डॉक्टर ब्रुक वहाँ पर पेशेंट्स के साथ ऐसा करती थी और इसके बारे में उन्हें कुछ भी नहीं पता। इसीलिए ब्लैकवुड फार्मेसी पे कोई भी केस नहीं होता है, जिसकी वजह से वो बच जाते हैं और क्लेयर भी जिंदा ही बची हुई थी। इसी के साथ ये मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी डबल ब्लाइंड की कहानी। और दोस्तों ऐसा भी हो सकता है कि लास्ट में क्लेयर ये सब हेलुसिनेट कर रही हो, यानी कि उसके दिमाग में ये सब चल रहा हो। आपको क्या लगता है, आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं नोटिफिकेशंस के लिए। और दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।